अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बताने वाला हूँ जिस घर के अंदर मैं पहले विज़िट पर आया था उसी घर के अंदर मैं दोबारा सब्ज़ाज़ार के अंदर विज़िट पर आया हूँ। तो अभी कुछ पौधे इनके ऊपर भी हैं तो उनको भी मैंने जाके संभालना है। और ये जो बाहर वाली क्यारी है इसका मैं आपको बता दूँ, ये मैं पौधे आपको चेक करवाता हूँ। ये बुज़ुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ते पहले भी बुजुर्गों में आया सी ते तुसी कोई नहीं सी किते गए सी? बहेगा सा पत्तो पर 6 महीने सदिए उसे रह के आया। अच्छा जी। उसे बीमार हो गया मेरी के दवाई लेता रहा। अच्छा अच्छा जी। हाँ अच्छा जी, ये जी अपना आजाद साहब जेडे ने आजाद साहब दे वालिद ने जी, ये अक्सर ये पुराने बंदे ने, इन्हों के कोल भी इस निस्बत का बड़ा गुर ने, बल्कि मैनू कोल बैठ के समझाते रहते हैं भी बेटा असी आदे वक्त आदे दौर के जिस तरीके पौधे असी लगाते रहे हैं तो तुसी भी पुत्र उस तरीके की समझदारी नाल काम करया करो, क्योंकि जिमीवारां नूं हर चीज़ नूं ये समझते हैं। क्यों मियाँ जी, पुरानियां गल्लां किस तरह ने? बिल्कुल 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 सही है। पुरानियां जिहड़ियां चीज़ां ने तुसी ज़रा दसो भी वो लोकी जिस तरीके संभालते सन या सब्जियां ने या कोई चीज़ लगाते सी, उन्हां दी बरकत उन्हां च किन्नी सी? बड़ी बरकत सी, प्योंट करते होते सी। हाँ जी। माल्टा खट्टी के उत्ते किन्नू प्योंट करते सी। अच्छा जी। ला के अब अजे उत्ते चढ़ाने उत्तों गंढ भेजते कि उत्तों बनते सी विचों गंढ पक्की फुट पैंदी सी। अच्छा, वो फुट पैंदी सी फुट पैंदी सी ते लंगड़ा अंब भी प्योंट होता सी। वाह जी वाह। ते अच्छा, देसी दा ते प्योंद दा फर्क बुजुर्गो की होंदा है? देसी का प्योंट का बड़ा फर्क है। देसी अंब खट्टा होता है, सिंधड़ी अंब बन रहा नवाब शाह दे। अच्छा जी। किलो किलो का अंब होंदा सी। सिंधड़ी एक अंब एक अंब जेड़ा अंब है ना लगड़ा, हाँ जी, ये उत्ते पक्का होया बड़ा खाण वाला बड़ा लज्जतदार ते मिठा होता है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त जी। बड़ा मज़ा है जी। ये वाले साहब ने अपना आजाद साहब दे ते माशाल्लाह बड़ा ज़हन रखते ने ते अज मेरे को मौजूद ही काम करा रहे हैं। समझ लवो कि जो मैं आवा काम विजिट करन ते आना तो ज़्यादातर पिछले विजिट ते कोल कोई नहीं सन ते अज है ने। अज मैनू समझा रहे हैं भी बेटा इनू सही तरीके नाल ठीक कर, जिथे कोई कमी पेशी होएगी तो मैनू दस रहे हैं कि बेटा मेरे को पुछ ली तो मैं कहा जी ठीक है मियाँ साहब। लो जी, मैं पौधे चेक करा दिया हूँ तुहानू। अच्छा जी, ये पौधे देख लें जी। जो ये पौधे जिनको मैंने अभी आगे इनको ठीक किया है, संभाला है, ये शौक़ से जो पौधे बाजी ने मंगवाए थे, ये वाले जिसका मैं पीलक है और इसके साथ जो ये गोभी, ये पुरानी इनकी स्पारा ग्रास वगैरह जो भी लगा हुआ है, इस क्यारी को मुकम्मल तौर पर एक दफ़ा खुदाई करके इसको मैंने लिक्विड जो मैं तैयार किए हैं वो भी मैंने एक बोतल डाल दी है। पहले जब मैं विज़िट पर आया था तो वो मैंने नहीं डाली थी। पिछले विज़िट पर जब मैं आया था तो ये जो मरवे का इनका पौधा है जो बिल्कुल खुश्क हो चुका था, ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसको ठीक किया। यहाँ से मैंने इसके ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद इसने लोकेशन ये दी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का सा भी, जो ये पूरा का पूरा चलना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। और ये कनेर का पौधा है जी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। इसके साथ जो ये एक और है, ये भी पीलक का ही है। और इसके साथ सदाबहार वाला है, जैसे कि ये एलिफेंट जानते हैं आप, ये वाला हाथी के कान वाला, ये बड़े पत्ते वाला, इसके पत्ते का साइज़ बहुत बड़ा होता है। और ये भी एलिफेंट बड़ी क्वालिटी वाला और अच्छा है। इसके साथ जो आगे ये खड़ा हुआ है जी, ये दिन का राजा है। ये कलमों से भी तैयार हो जाता है, उसके अलावा सीड से भी तैयार होता है। आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। इसके साथ ये काली मिर्च वाला जो पौधा है, इसका ये तो गारंटी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में और मैंने 26-27 साल की फील्ड में जितना मैंने काम सीखा, तकरीबन मैंने यहाँ ये पौधा जो है ये 15 फुट की हाइट में भी मैंने देखा और फैलाव जो है इसका 10 से 12 फुट का फैलाव, लेकिन इसको यहाँ काली मिर्च लगते हुए मैंने नहीं देखी। अगर किसी ने देखी है तो वो मुझे पब्लिक कर सकता है। ये रसकस का पौधा लगा हुआ है। ये पिछले दिनों में मैं जब आया हूँ, ये स्टोपे की भी मैंने कटिंग की थी, जिसको हम जटरूपा कहते हैं। ये भी अभी इसको जो ना ब्रांचें नहीं निकलनी शुरू हो गई हैं। जो बकाया इनके दूसरे प्लांट है वो भी मैं आप लोगों को ऊपर जाके चेक करवाता हूँ। ये नीचे वाली क्यारी का मैंने रिज़ल्ट आपको दिखा दिया है, ये बेहतरीन और ठीक हो गई है। तो अब इंशाल्लाह जो ऊपर वाले हैं वो भी मैं आपको जाके चेक करवा देता हूँ कि कितना इनका अच्छा शौक़ है, किस तरीके के इन्होंने प्लांट रखे हुए। उस दिन जी मैंने ऊपर का आपको रिज़ल्ट चेक करवाया था, तो बाद में जो है ऊपर थोड़ा सा काम हो रहा है इनका,
तो ऊपर जो है वो मैं फिर विज़िट करूँगा तो आप लोगों को चेक करवा दूँगा। ये आपको बता दूँ, ये आगे जो लेमन ग्रास का पौधा है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके साथ अगर जिस तरीके क्यारी की केयर की गई है, देखभाल की गई है, इंशाल्लाह मौसम बहार के अंदर इसके बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोग भी देखेंगे। ये तो बाजी लोगों का शौक़ है, जो बाजी इन पौधों को रखती है, यकीन करें वो एक दिन के अंदर वो इतना इनका ख्याल करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना उन्होंने शौक़ ये ज़बरदस्त रखा हुआ है, खुदाई करनी, गोडी करनी और जो इनकी कटिंग करनी, पत्ते वगैरह इतना संभालते हैं, मैं आपको यकीन करो कि बता नहीं सकता हूँ। जितना उन्होंने शौक़ रखा हुआ है, इतना मेहनत कोई माली नहीं करता जितनी मेहनत वो खुद करते हैं अपने पौधों पर। अगर उनका कोई पौधा सूख जाता है तो वो इतनी परेशानी उनको होती है कि यकीन करें वो सोचते रहते हैं कि हमारा पौधा क्यों सूख गया। वो जहाँ पर भी अगर घर से बाहर भी चले जाएं तो वो ये स्पेशल ड्यूटी लगा के जाते हैं कि हमारे पौधों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना। बच्चों को भी कह के जाते हैं कि हमारे पौधे नहीं ख़राब होने चाहिए। अगर एक दो पौधे ख़राब हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आप समझते हैं, जिनका ये शौक़ है, ये उन लोगों को ही पता होता है कि शौक़ क्या चीज़ है। ये एक ग्लो बेल भी इन्होंने लगाई हुई है जो पान के पत्ते वाली है, ये खुद इन्होंने लगाई थी बाजी ने, और माशाल्लाह इनके हाथ में भी बहुत ग्रोथ है, जो ऊपर तक आप देख सकते हैं। अभी ये इसकी ग्रोथ जब स्टार्ट हो जाएगी तो ये बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लगेगी। जो पान की तरह इनके पत्ते होते हैं, ये जिस तरीके हर पौधा ही तकरीबन इनके पास है। तो आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था कि मैं विज़िट पर हूँ और मैंने ये क्यारी वगैरह ठीक करनी, कुछ प्लांट इनके थे, जिस तरीके ये लिक्विड वगैरह मैंने डाल दिया तो ये मैंने इनको कंप्लीट कर दिया है। तो ठीक है जी, आज का इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।